नमस्कार, जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के साथ-साथ 2024 का लोकसभा चुनाव भी बहुत नज़दीक आता जा रहा है। भारत में सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी के अलावा विपक्ष के लोग या और भी तमाम पार्टियां 2024 के चुनाव के लिए कमर कस रही हैं। एक चुनाव से पहले जो गठबंधन की राजनीति इस देश में ये सोच जो पैदा की गई है, वो जानबूझ के लोगों को विभाजित करने के लिए ये गठबंधन की राजनीति पैदा की गई है। बीजेपी और कांग्रेस की ये बड़ी सोची समझी राजनीति है। बीजेपी स्वयं आज की स्थिति में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी अपने को घोषित करती है, कैडराइज पार्टी अपने को घोषित करती है। हिंदूवाद के आधार पर, हिंदू राष्ट्र के आधार पर, हिंदू राष्ट्र की कल्पना करते हुए वो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मजबूत पार्टी के रूप में अपना दावा पेश कर रही है, लेकिन उसमें हिम्मत नहीं है कि अपने दम पे वो चुनाव लड़ सके, अकेले चुनाव लड़ सके। वो भी गठबंधन की तलाश में है। और गठबंधन किन से? जो छोटे छोटे दल हैं, जिनके 1000, 2000, 10,000 वोट हैं, उन लोगों से भी गठबंधन कर रही है। कांग्रेस पार्टी जो एक समय उनका एक छत्र राज हुआ करता था, आज भी गठबंधन की तलाश में सभी पार्टियों से, सभी लोगों से, हर तरह के लोगों से गठबंधन की तलाश में है। ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये दोनों पार्टियां ऐसा क्यों कर रही हैं? क्योंकि इन दोनों पार्टियों का चाहे जो भी एजेंडा है या एक जो भी विचारधारा है, वो विचारधारा झूठ और फरेब की विचारधारा है। झूठ या फरेब के आधार पे लोगों को इमोशन के द्वारा, लोगों को खरीद कर, लोगों को बेवकूफ बनाकर, लोगों को धर्म में उलझा रख कर वे लोगों को विभाजित करना चाह रहे हैं। विभाजित करके तब सत्ता में बने रहते हैं। झूठ के आधार पे हम गरीबी हटाएंगे, हम भूखमरी हटाएंगे, हम धन और धरती बांटेंगे, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, हम आदिवासियों के, अनुसूचित जातियों के, अल्पसंख्यकों के हम ही केवल पहरेदार हैं। तो इस तरह के झूठ और फरेब के आधार पे वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि उनका कोई बेस वोट, उनका कोई जनाधार, एक ऐसा जनाधार जो कभी खिसक नहीं सकता, उनका मजबूत जनाधार नहीं है। जनाधार है लेकिन वो बहुत अल्प संख्या में है। जैसे भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, जब कांग्रेस रही तो भी वही जनाधार कांग्रेस के पास था, सवर्णों का। फिर उसके बाद उन्होंने झूठ फरेब के आधार पर अल्पसंख्यकों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को मिलाया। इनकी बदौलत कांग्रेस सत्ता में बनी रही। जब ये जातियां, अनुसूचित जाति, बाबा साहब से लेके तमाम महापुरुष और काशीराम साहब ने जब लोगों को चेतना पैदा करी लोगों के बीच में, तो चाहे अल्पसंख्यक के लोग हों, चाहे अनुसूचित जाति के लोग हों, इन 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 इनकी चालबाजी को समझकर इनसे जब अलग हुए तो कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अब बीजेपी ने भी वही रणनीति अख्तियार की है। बीजेपी भी ऐसे ऐसे लोगों को, इनका कोई जनाधार नहीं है, वो जो 15% के लोग हैं, वो जो सवर्ण के, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये 15% के लोग हैं, इन्हीं को अपने कब्जे में रखकर यही इनका जनाधार है। और 15% लोकतंत्र में 15% जनाधार कोई जनाधार नहीं होता। ये कोई बेस वोट नहीं है, ये बटा हुआ है, खिसकता रहता है। लेकिन इसके साथ इन्होंने झूठ फरेब के आधार पर, चालबाजी के आधार पर, लोगों को जुमले सुनाकर, लोगों को कहानियां सुनाकर, लालच देकर, फ्री का तमाम चीजें, अनाज हो या इस तरह के कपड़े हैं या पैसे बांट कर
उन लोगों को, ऐसे बहुसंख्यक लोगों को इन्होंने अपने कब्जे में कर रखा है, बांट रखा है, जिसके आधार पे वे सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अब 2024 तक आते आते जागरूकता बढ़ी है अनुसूचित जाति के लोगों में, अनुसूचित जनजाति के लोगों में, पिछड़े वर्ग के लोगों में। लोग तरह तरह की ज्यादा अपनी हिस्सेदारी की बात करने लगे हैं, जागरूकता बढ़ी है। इसलिए आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे अपने को कितनी भी बड़ी पार्टी बता रही हो, लेकिन अकेले दम पे चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। और 28 गठबंधन, 38 गठबंधन, आज 38 गठबंधन के लोगों के साथ मिलकर वो चुनाव में उतरना चाह रही है। उसके बाद भी और तलाश रही है, लोगों को चुनाव जीतने के बाद भी खरीद फरोख्त करके इस तरह से सरकार बनाने की जुगाड़ में लगी रहती है, सब हथकंडे अपनाती है। वजह यही है कि इनका कोई जनाधार बेस वोट नहीं है। कांग्रेस भी इसी तरह से है। कांग्रेस पुनः लोगों को तरह तरह के लालच में करके, और आज वो गठबंधन जो यूपीए के नाम से था, एनडीए जो बीजेपी का गठबंधन और यूपीए, ये कांग्रेस और इसके सहयोगियों का गठबंधन, इनको नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ गई कि उसमें सफल थे नहीं। वो गठबंधन स्वाभाविक गठबंधन नहीं था, नेचुरल गठबंधन नहीं था। वो ये लोग अनेक विचारधारा वाले लोग आपस में मिलकर लोगों को बेवकूफ बना के गठबंधन के तहत चाहते हैं कि हमको बहुत सी सीटें प्राप्त हो जाएंगी और हम बीजेपी को सत्ता से हटा देंगे। नाम भी बदल लिया, इंडिया गठबंधन उसको कर लिया। अब इसमें जो लोग शामिल हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका स्टेट में केवल प्रभाव है। अगर वो गठबंधन ये चाह रहे हैं कि हम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को प्रभावित कर लें, बिल्कुल संभव नहीं है, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग इनका अलग अलग तमाम पार्टियां जो हैं उनका स्टेट में उनका जनाधार है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी, ये जो कांग्रेस जो है वो सफल नहीं हो सकती। अब इनको घेर उल्टा सीधा करके सब केवल एक ही नजर आता है, एक स्टेट उत्तर प्रदेश, जहां सबसे अधिक लोकसभा की सीटें हैं। और यही कारण है, ना तो भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है, ना कांग्रेस एनडीए गठबंधन आश्वस्त है। केवल एक पार्टी की वजह से, बहुजन समाज पार्टी की वजह से, केवल बहुजन समाज पार्टी ही इस देश में ऐसी पार्टी है जिसका पूरे देश में एक जनाधार है, एक निश्चित जनाधार है। और वो जनाधार मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा रहता है। उस जनाधार में और लोग अगर जुड़ गए, जैसा कि इस बार 2024 के चुनाव में होने वाला है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो, इस तरह के तमाम स्टेट में अनुसूचित जनजाति के लोग जुड़ रहे हैं। अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत इन स्टेट में बहुत अधिक संख्या में हैं। ये अनुसूचित जाति के साथ जुड़ जाने से इनका जनाधार बहुत अधिक हो जाता है। तीसरी एक जो सबसे बड़ी ताकत है वो है माइनॉरिटीज के लोग, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोग। मुस्लिम समुदाय के लोगों का आज भी कोई एक लीडरशिप नहीं है। ये लोग अपने मठाधीशों के चक्कर में इधर उधर गुमराह होते हैं। इधर उधर जो जिस कांग्रेस ने इनका बंटा ढार किया, आज अगर वो गठबंधन के तहत फिर कांग्रेस में जाते हैं तो इनका कई वर्षों तक इनका ऐसा बेड़ा गर्क होगा। मैं इनकी केवल ये नहीं कह रहा, डराने की बात नहीं है, ये हकीकत है। इनके साथ साथ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी जो बहुतायत की संख्या में, सबका बेड़ा गर्क होगा अगर इस तरह का निर्णय लेते हैं। बहुजन समाज पार्टी का जनाधार से, बहुजन समाज पार्टी के जनाधार से जब भी ये लोग जुड़ जाते हैं, इस देश में कोई ताकत इन्हें हरा नहीं सकती। और भारतीय जनता पार्टी को केवल बहुजन समाज पार्टी अपने इसी समीकरण के आधार पर, एससी जो अनुसूचित जाति का वोट है, अनुसूचित जनजाति का वोट है और माइनॉरिटीज का वोट है, इसमें अति पिछड़े वर्ग लोग जो न भारतीय जनता पार्टी, न कांग्रेस, न समाजवादी पार्टी, न किसी के साथ नहीं जाना चाहते, वे लोग बीएसपी बहुजन समाज पार्टी के साथ निश्चित है कि अगर इतने लोग जुड़ गए तो वे अपने आप बहुत अधिक संख्या में आ जाएंगे और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट जब भी बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा रहा, जैसे
जैसे उत्तर प्रदेश को ही हम एग्जाम्पल लेते हैं। जब उत्तर प्रदेश में 2007 में बहुमत की सरकार, अपने दम पे सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनी थी, तो रिजर्व सीटों में 62 सीट, 62 सीट केवल बहुजन समाज पार्टी को मिली थी। बहुजन समाज पार्टी इन 62 सीट के आधार पर जो रिजर्व सीट थी, जिसमें से बहुजन समाज पार्टी को अनुसूचित जनजाति का 92% वोट मिला था। अगर ये वोट अनुसूचित जनजाति का बेस वोट बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा रहता है, वो टस से मस नहीं होता, तो पूरे देश में लोगों को प्रभावित कर सकता है। 1993 में रिजर्व सीटों में 23 सीट बहुजन समाज पार्टी को मिली थी, 96 में 20 सीट मिली थी, 2002 में 24 सीट मिली थी, 2007 में मैंने बताया 62 सीट मिली थी। उसके बाद कम होती गई, 2012 में 15, 2017 में 2 और 2022 में एक भी सीट नहीं मिली। इसलिए बहुजन समाज पार्टी कमजोर हुई है। इस जो ये बेस वोट है बहुजन समाज पार्टी का, इसकी कहीं ना कहीं कोई नासमझी, कोई ना कोई गलती ऐसी हुई है, लेकिन ये पुनः बहुजन समाज पार्टी के साथ एकजुट हो रहा है, उसको समझ में आ गया। और 2024 के चुनाव में निश्चित है बहुजन समाज पार्टी का बेस वोट, अनुसूचित जनजातियां और माइनॉरिटीज के लोग मिलकर उसमें अति पिछड़े वर्ग सम्मिलित हो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक सकते हैं। यही केवल रोक सकते हैं, और कोई विकल्प नहीं है। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।